अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लैपटॉप के ज़रिए हम लिस्टिंग किस तरह करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो आपने आईडीज़ बनाई होती है मोबाइल पर, उसका जो पासवर्ड और जीमेल है वो आपने इधर ऐड कर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है। अब जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो आईडी है वो ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद आपने आना है मार्केट प्लेस पर। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो सेलिंग पर क्लिक करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू लिस्टिंग, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने आइटम फॉर सेल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है आपने एड एक फोटो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने जो है वो एक पिक्चर उठा लेनी है और यहाँ पे जो है अब हमने सिंपल जो है, अगर डबल बेड होगा तो उसको हम डबल बेड फ्रेम विद मैट्रेस देंगे। अगर वो सिंगल बेड होगा तो उसको हम सिंपली सिंगल बेड फ्रेम विद मैट्रेस देंगे। टाइटल जो है वो जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो टाइटल जो है वो मैं सिंपली लिख लेता हूँ, सिंगल बेड फ्रेम विद मैट्रेस। ठीक है। अच्छा, बेड कुछ लोगों को जो है वो बेड का पता नहीं होता कि ये सिंगल बेड है या डबल बेड है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि अगर आप जिस बेड को देखें और उससे आपको अंदाज़ा हो कि इस पर जो है वो सिंगल बंदा यानी एक बंदा सो सकता है, तो उसको आपने टाइटल उसका आपने देना होगा सिंगल बेड फ्रेम विद मैट्रेस। अगर आप किसी बेड को देखें और आपको लगे कि ये जो है इस बेड पर एक से ज़्यादा बंदे सो सकते हैं यानी उस पर 2-3 बंदे सो सकते हैं, तो सिंपली आपने उसको टाइटल देना होगा डबल बेड फ्रेम विद मैट्रेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मैं कोई डबल बेड की पिक्चर उठाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब जो है ये अभी हुआ मतलब अभी जो है इस पर 2 बंदे आराम से सो सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का बेड आए तो इसको आपने टाइटल जो है वो जस्ट यहाँ पे सिंगल की जगह आपने डबल देना होगा, डबल बेड फ्रेम विद मैट्रेस। अच्छा, प्राइस जो है, प्राइस आप इस तरह लगा सकते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 तक। ठीक है। 10 से लेकर 50 तक आपने इस तरह की प्राइस देने होगी। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई सा भी प्राइस डाल लेता हूँ 25। ठीक है। अब यहाँ पे जो है कैटेगरी आती है, कैटेगरी आपने फर्नीचर सेलेक्ट करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कंडीशन, कंडीशन आपने न्यू रखना है। अब बाकी जो चीज़ें हैं उनको आपने छोड़ देना है और नीचे जो है आपने आना है। यहाँ पे जो ये 2 ऑप्शन है इसको हम जो है वो ड्राफ्ट में डालने के बाद उसको अपडेट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ऑप्शन आता है ड्राफ्ट का, तो यहाँ पे मैं जो है वो ड्राफ्ट में डाल देता हूँ। ठीक है। अब ये जो पिक्चर है वो मैंने ड्राफ्ट में डाल दी है। अब मैं दोबारा उस आइटम फॉर सेल पर क्लिक करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं एड फोटो पर क्लिक करूंगा और यहाँ से जो है मैं दूसरी पिक उठाऊंगा। अब ये जो है डबल बेड है तो इसका टाइटल मैंने क्या देना होगा, डबल बेड फ्रेम विद मैट्रेस। प्राइस इस अब मैं चेंज कर लेता हूँ। कैटेगरी आपने फर्नीचर कर देनी है, कंडीशन न्यू, और इसके बाद इस सेव ड्रॉप पर क्लिक कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने दोबारा आइटम फॉर सेल पर क्लिक करना है, एड फोटो पर क्लिक करना है और पिक्चर उठा लेंगे। अब इसको मैं सिंपल दूंगा डबल बेड फ्रेम विद मैट्रेस। ठीक है। प्राइस इसके बाद मैं चेंज कर लेता हूँ, कैटेगरी फर्नीचर, कंडीशन आपने न्यू रखनी है और इसके बाद इसको मैं दोबारा ड्राफ्ट में डाल देता हूँ। तो एक बात आप याद रखें कि जितने ज़्यादा आप लिस्टिंग करना चाहते हैं उसी के मुताबिक जो है आपने इसको ड्राफ्ट में डालना होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने न्यू आईडी बनाई है तो इस पर मैं जो है वो 10 लिस्टिंग करना चाहता हूं, तो मैंने जो है वो 10 पिक्चर जो है वो अलग अलग ड्रॉप में डालनी होंगी। यहाँ पे मैं दोबारा टाइटल दे देता हूँ
डबल बेड फ्रेम विद मैट्रेस। अच्छा, दूसरी बात ये कि टाइटल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं टाइटल जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है आप अगर अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं लिस्टिंग की, तो यहाँ पे जो है आपने बार बार आप चाहते हैं कि मैं दोबारा बार बार टाइटल ना दूँ, इससे मेरा टाइम ज़ाया होता है, तो सिंपली आपने उसको कट कर देना है, उसको कॉपी कर देना है, ठीक है। और जब आप दूसरी लिस्टिंग ऑन करें तो उसके बाद आपने इसको लॉन्ग प्रेस करके, विंडो को आपने लॉन्ग प्रेस करके वी को आप उसके साथ प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे जो है जिस तरह मोबाइल में क्लिपबोर्ड होता है जिससे हम आसानी जो है वो चीज़ें जो है एक जगह दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेम ऑप्शन है, ठीक है। इसको अगर आप पिन कर दें तो ये इधर ही रहेगा, बार बार आपको टाइटल देने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपल इसका टाइटल आ जाएगा। अब प्राइस मैं इसके बाद दोबारा चेंज कर देता हूँ, कैटेगरी फर्नीचर, कंडीशन में न्यू रख लेता हूँ और इसको दोबारा सेव ड्रॉप में डाल देता हूँ। अब दोबारा मैं इधर आइटम फॉर सेल पर क्लिक करूंगा, इधर पिक्चर दोबारा ऐड करूंगा, ठीक है। अब ये डबल बेड है, तो जिस तरह मैंने बताया हुआ था कि दोबारा जो है वो हमने टाइटल नहीं देना होगा, जस्ट जो है जो हमने कॉपी किया होगा उसको हम दोबारा इधर आके इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा इधर पेस्ट हो जाएगा, तो इससे जो है वो हमारा टाइम भी बच जाएगा और जो है हमारी लिस्टिंग भी तेज हो जाएगी। सेम उसी तरह आपने ड्राफ्ट में डाल देना है। अच्छा, अब जितनी ज्यादा आप लिस्टिंग करना चाहते हैं उसी के मुताबिक जो है वो आपने पिक्चर जो है वो ड्राफ्ट में डालनी होगी। तो अब जो है मैं इन पिक्चर जो है उनको अपलोड कर लेता हूँ। अगर आप ज़्यादा लिस्टिंग करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल आप 15 लिस्टिंग करना चाहते हैं या 20 लिस्टिंग करना चाहते हैं, तो आपने जो है वो पिक्चर 20 ड्राफ्ट में डालनी होगी और उसके बाद जो है वो आगे का प्रोसेस करना होगा, यानी कि आगे जो है उसको पब्लिश करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपने इधर से बैक आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे यूआर लिस्टिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपने कंट्रोल को लॉन्ग प्रेस कर देना है, कंट्रोल का जो बटन है उसको प्रेस कर देना है, उसको इसी तरह दबाए रखना है और इस पर जो है वो आपने कंटिन्यू जो है इधर लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे दूसरा कंटिन्यू है इधर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो है मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने 5 लिस्टिंग जो है वो ड्राफ्ट में डाली हुई थी, तो अब जो है वो इधर से मेरे 5 टैब्स जो है वो खुल गए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैंने पहले टैब पर क्लिक करना है, तो यहाँ से जो है मैं उन पिक्चर की जो उनकी कुछ ऑप्शन रह गई थी, अब जो है उन ऑप्शन को जो है वो मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपने अवेलेबिलिटी यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे जो है आपने प्रोडक्ट की जो टैग्स होते हैं वो आपने सिंपली इधर डाल देने हैं, ठीक है। बात यहाँ पे आती है कि जो है उसको टैग्स को जो है हमने डायरेक्टली उधर पेस्ट कैसे कर देना है। मतलब ये है कि हमने टैग्स जो है वो मुख्तलिफ टैग्स देनी होगी, तो उसको जो है वो हमने किस तरह डायरेक्टली पेस्ट करना है ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारी जो लिस्टिंग है वो भी सही हो। तो यहाँ पे आपने मेन उस पर आना है और यहाँ पे जो है आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे कोई सा भी मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने सिंपली लिख लेना है डबल बेड फ्रेम इन मैट्रेस, मैट्रेस। इसमें कि यहाँ पे जितनी भी टाइटल है वो आपने देख लेना है और साथ में स्पेस या स्पेस जो है वो भी देना है और साथ में कॉमा भी देना है, ठीक है। जो भी आप टाइटल कंप्लीट कर रहे हैं, सॉरी टेक्स्ट कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद जो है वो आपने कॉमा लिख लेना है, तो सारे जो आपकी वो है वो इकट्ठी जो है उस कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभार अगर मुझसे मिस होती है टैग्स तो मैं इधर से डायरेक्ट उठाऊँगा, ठीक है। अब इनको मैं कॉपी करता हूँ और इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब जो है टैग्स मेरे आ गए हैं,
तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली मैं कंट्रोल वी पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है मेरे टैग्स जो है वो सिंपली आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लोकेशन आ जाती है। लोकेशन जो है वो आपने यूके की लोकेशन देनी होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिस्टिंग करना चाहता हूँ डी खान में, तो मेरी जो जब मैं पोस्ट करूँगा डी खान में लिस्टिंग दूंगा, तो मेरी लिस्टिंग जो है वो उधर डी खान में जितने लोग रहते हैं उनको जो है वो मेरी पोस्ट शो होगी। ठीक है, और वहाँ के इलाके के लोग जो है वो मुझे मैसेज करेंगे कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, तो इसके लिए जो है ना मैंने बाय करना है। तो लोकेशन जो है वो आपने ये देनी है। ठीक है, ये लोकेशन जो है वो मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा, आप आसानी से जो है इसको इधर से मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उधर जो है वो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये लोकेशन है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला जो वो आता है सिटी नेम, तो यहाँ पे मैं वो इधर एंटर कर देता हूँ, ब्रेडफोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे जो है एक तो आपने ये देना ही होगा, मतलब ब्रेडफोर्ड जो है सिंपली आपने जो एरियाज होते हैं, जो सिटी होते हैं यूके के, वो तो आपने साथ वो तो देने ही होंगे। साथ में जो है आपने एक चीज लिखनी होगी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये आपने लाजमी देनी होगी। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपकी जो लिस्टिंग है वो गलत होगी। मेन यही चीज़ है कि आपने जो है ना ये लिस्टिंग का जो है आपने लोकेशन का ख्याल रखना है, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो लोकेशन। अब जब यहाँ पे आप ब्रेडफोर्ड यूनाइटेड किंगडम लिख देते हैं, यानी कि आप जो है वो यहाँ पे उस सिटी का नेम जो है वो इधर एंटर कर देते हैं, तो सिंपली जो सबसे पहला लोकेशन आएगा वो आपने इधर इंटर कर देना है। लेकिन यह है कि उसके साथ मतलब आपने यूनाइटेड किंगडम जो है वो आपने हर सिटी के साथ लाजमी लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद जो भी ये पहला वो आएगा लोकेशन, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। इसको मैं पब्लिश अभी तक नहीं करूंगा, सीधा इसको पब्लिश नहीं करूंगा क्योंकि ये न्यू आईडी है, तो इसको मैं डायरेक्ट पब्लिश नहीं करूंगा। सबको मैं जो है वो इसकी ऑप्शन वगैरह सेट करने के बाद जो है उसको मैं लिस्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा कंट्रोल वी पर क्लिक कर देता हूँ और ये जो मैंने टैग्स वो किए हुए थे वो इधर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे लोकेशन आती है, तो यहाँ पे जो है वो दूसरा लोकेशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली जो सबसे पहली वो आते हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो आता है उस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर अभी मैं नेक्स्ट करूंगा, अभी तक इसको पब्लिश नहीं करूंगे। फिर हम जाएंगे तीसरी, तो इसके बाद हम जाएंगे तीसरी टैब में और इस पर मैं क्लिक करूंगा, तो इधर नीचे आएंगे, इसका अवेलेबिलिटी ऑप्शन है वो हम इंस्टॉल कर देंगे सेकेंड में। और यहाँ पे जो है मैं कंट्रोल बी पर दोबारा वो प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे आपने टैग्स दोबारा एंटर कर देना। अब जो है लोकेशन आपने तीसरा लोकेशन जो है वो इधर एंटर कर देना है। और इसके साथ लिख लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब जो पहला सबसे पहला हमारे पास आता है वो हमारा मेन लोकेशन होगा, तो इधर मैं क्लिक करता हूँ वेकफील्ड और नेक्स्ट पे। अब जो है इसके बाद चौथा वो मैं खोलता हूँ टैब और उसके बाद मैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है उसको ऐसा इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, अब प्रोडक्ट की जो टैग्स है वो हम दोबारा इधर ऐड करेंगे। टैग्स जो है वो आपने कम से कम 8 से 9 टैग्स लाजमी रखने हैं। ये मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो टैग्स जो है वो आपने इस तरह करके मुझे मैसेज कर देना है, तो मैं टैग्स जो है वो आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे लोकेशन जो है वो चौथी लोकेशन जो है वो आपने इधर लगा लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तकरीबन इतना सा दिया हुआ है, तो इसके सामने आ गया ओल्डहम यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इस पर मैं सिंपली क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट, और उसको इसी तरह छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद लास्ट वाला जो टैब है उसको मैं ओपन करता हूँ और नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है लिस्ट ऐसा इंस्टॉल कर देंगे। प्रोडक्ट की जो वो है वो हम दोबारा ऐड कर देंगे और यहाँ पे जो है लोकेशन मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब ये सबसे पहला जो आता है उस पर मैं क्लिक करूंगा, नेक्स्ट। ठीक है, अब जो है इसको मैं बारी बारी करके सबको पब्लिश करूंगा। ठीक है, सबको बारी बारी
ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपने सेलर डैशबोर्ड पे आना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने लिस्टिंग की हुई है वो हमारी यहाँ शो नहीं हो रही। ठीक है, हमारी लिस्टिंग कहाँ शो होगी, जब हम लिस्टिंग करेंगे और वो प्रॉपरली जो है वो मार्केट में जाएगी तो वो यहाँ शो होगी एक्टिव एंड पेंडिंग लिस्टिंग में। लेकिन ये अभी शो नहीं हो रही। क्यों शो नहीं हो रही? इसलिए क्योंकि हमने जो है वो आईडी को अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। आईडी को जो है लिस्टिंग करने के बाद उसको यूके के नंबर से वेरीफाई करना होता है। अब वेरीफाई किस तरह करते हैं ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपने इधर नीड अटेंशन। ठीक है, अगर आपकी आईडी खराब होगी या उसमें कोई मसला होगा तो आपकी जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे ठहरी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ठहरी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें या तो कोई मसला होगा या आपने उसको वेरीफाई नहीं किया होगा। ठीक है, तो अब जो है मैं यहाँ पे नीड अटेंशन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे सेम वही आपकी लिस्टिंग इधर पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मैं एक लिस्टिंग पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है वो कंफर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ जो है हमने कंट्री जो है वो हमने यूनाइटेड किंगडम +44 उसका कोड है। यूनाइटेड किंगडम का जो है वो +44 कोड है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा यूनाइटेड किंगडम पे। अब इसको जो है वो मैंने यूके के नंबर से वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे जो है मैं यूके का नंबर पुट करूँगा। यूके का नंबर जो है वो आप किसी भी वेबसाइट से जो है वो ले सकते हैं, चाहे वो लिवरपूल वेबसाइट हो या SMS कन्फर्म वेबसाइट हो, एनी जो भी वेबसाइट हो आप उससे नंबर ले सकते हैं और इधर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बात है कि नंबर जो है वो सारे जो है यूके के पेड ही मिलते हैं और आपने जो है वो उधर से नंबर बाई करना होता है और यहाँ जो है वो आपने यूके का नंबर पुट कर देना है। अब यहाँ पे मैं एक नंबर पुट कर देता हूँ यूके का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी यूके का नंबर जो है वो इधर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे उसके साथ ही सेंड कोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो वेबसाइट से जो है आपने कोड उठाना है और यहाँ पे जो है वो आपने पुट कर देना है। अभी मैं कोड जो है वो इधर इंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने कोड जो है वो वेबसाइट से उठाकर इधर एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आईडी जो है अब वेरीफाई हो गई है। तो अभी मैं रिटर्न टू लिस्टिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं दोबारा सेलर डैशबोर्ड पे आऊँगा और इसको हम रिफ्रेश करेंगे। अब रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव एंड पेंडिंग लिस्टिंग में आ गई है। मतलब ये जो है वो अभी एक्टिव हो गई है, अभी जो लिस्टिंग है मेरी मार्केट में चली गई है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है आईडी बनाने का। तो ये सिंपल तरीका है आईडी वेरीफाई करने का। इस तरीके से जो है वो आप आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह आप की जितनी भी आईडीज है उसको आपने इसी तरह इस पर लिस्टिंग करनी होगी और इसी तरह जो है वो आईडीज वेरीफाई करनी होगी।